दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज इसका एपिसोड नंबर 44 है। दोस्तों 43 एपिसोड्स तक अभी तक तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स मैंने आप तक पहुंचाए हैं। 43 एपिसोड से लेकर के 44 एपिसोड्स के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया दोस्तों, कुछ व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से मैं वीडियो इधर बीच अपलोड नहीं कर पा रहा था। आशा है आप इस बात को समझेंगे। आईपीओ अपडेट्स भी मैं करता ही रहता हूं, उसको भी आशा है आप लोग देखते ही होंगे। चलिए इस वीडियो में कुछ और बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूं डू पॉइंट एनालिसिस, जो कि 43rd एपिसोड में हम लोगों ने किया हुआ था और 43rd एपिसोड में आपने देखा कि डू पॉइंट एनालिसिस में चीजों को ब्रेक डाउन करके आरओई निकाला जाता है। डू पॉइंट एनालिसिस का पार्ट 2 आज है और इसमें भी हम लोग फर्दर देखेंगे कि आरओई को किस तरह से ब्रेकअप करके आप चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन आरओई के पार्ट 1 में, डू पॉइंट एनालिसिस के पार्ट 1 में आपने देखा था और उसी चीज को यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप याद करिए, पिछले वाले वीडियो में आप चले जाइए, वहां देख लीजिएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पर अब 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको यहां बताने की कोशिश मैं करूंगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को यहां 3 पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे? पहले तो आप पीबीआईटी निकाल लीजिए। यानी पीबीआईटी क्या होता है? पीबीआईटी का मतलब दोस्तों होता है पीबीआईटी। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपको चाहिए ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ऑपरेटिंग मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग मार्जिन को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं। तो उसके लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, ये आप कर लीजिए। उसके बाद आप इंटरेस्ट बर्डन कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट बर्डन के लिए आपको निकालना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये एक रेशियो हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों टैक्स बर्डन, कितना टैक्स कंपनी दे रही है, उसके लिए सिंपली आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आप कर लेंगे। तो 3 चीजों में यहां पे ब्रोक कर दिया गया नेट प्रॉफिट मार्जिन को। अब दोस्तों यहां पर आप देखें तो इसी चीज को पूरी तरह से यहां पर मैंने फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस चीज को आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग मार्जिन को आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसके बाद जो आप इंटरेस्ट बर्डन निकाल रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहेंगे। और टैक्स बर्डन जो है वो उसे आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये कुल मिलाकर के आपको समझने वाली चीज है। अब दोस्तों अब आरओई यहां पे आ जाता है। आरओई का यहां पे जो प्ले है वो आपके सामने आ जाता है। आपको करना क्या है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इनटू इंटरेस्ट बर्डन इनटू टैक्स बर्डन। अब ये 3 चीज हो गई और उसके बाद आपका जो मूल जो चीज है वो है एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज। इस चीज को आपको यहां मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में आपको फिर से वही आएगा। आरओई का जो मेन कंपोनेंट होता है वही आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए। तो दोस्तों जो 3 चीज पहले की थी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, पीबीटी बाय पीबीआईटी, पीएटी बाय पीबीटी, और उसके बाद जो 2 चीजें ऐड की गई, सेल्स बाय एसेट्स और एसेट्स बाय इक्विटी। तो आप अब मैंने इसको जो है इस तरह से लिख लिया है। अब आप देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं मैथमेटिकली, तो आपके पास बचेगा क्या वो आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। तो सबसे पहले पीबीआईटी और पीबीआईटी कट गए, पीबीटी यहां पे कट गया। ठीक है दोस्तों, सेल्स को आप यहां से और ऐसे कैंसिल आउट करिए और एसेट्स को आप इस तरह से कैंसिल आउट करिए। दोस्तों कैंसिल करते करते आपके पास क्या बचा देखिए। तो सबसे पहला आपके पास बचता है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट। और दूसरा क्या बचा दोस्तों? इक्विटी। और आरओई का फॉर्मूला दोस्तों क्या है? आरओई का फॉर्मूला यही है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। और उसी रेशियो में यहां पर आपको बचता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यहां पर एट द एंड ऑफ द डे क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो दोस्तों आपने देखा कि डू पॉइंट एनालिसिस के अंतर्गत जो पार्ट 1 एपिसोड मैंने किया था उसमें भी चीजों को ब्रेक अप करके आप कहां पहुंचते हैं? आप पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी पहुंचते हैं। और यहां पे पार्ट 2 में और चीजों के साथ, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के चीजों को ब्रेकअप करने के बाद भी लास्ट में आपको क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो आप ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यहां पे सभी चीजों का संबंध एक इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शाते हुए नजर आता है कि आरओई का कंपोनेंट मुख्य रूप से तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है।
लेकिन उसका संबंध अंतर संबंध चीज़ों के साथ है, उसका संबंध टैक्स के साथ है, उसका संबंध जो है वो इंटरेस्ट के साथ है, और उसका संबंध आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ है। तो कई सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलता है ROE। तो दोस्तों डू पॉइंट एनालिसिस के अंतर्गत रिटर्न ऑन इक्विटी ROE का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे की वीडियो में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ROE आपके कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।